देते हैं कि कौन कौन सा आपका मान था, उसको हम साबित करेंगे तो दिखेगा आपको बोर्ड पर ही। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बताइए? 0। यहाँ से देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको ले लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कोण थीटा ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, ठीक है, कितना 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? तो पहले हम समझते हैं किस पर, साइन थीटा पर। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है ये तो पता होगा आपको, है साइन 0 का 0, 30 का हाँ, और इसका 1/√2, और इसका √3/2, और इसका 1 होता है, ठीक है। ये तो कल बताए थे, एक मैजिक तौर से आपको याद रखना है। कॉस का भी बता दिए, इसको उलट दिया कॉस का हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी हमको जानना है साइन थीटा पर कैसे हम सब त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कोई कह दे कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो आपको दिख रहा है कि 30 का 1/2 याद रखना होगा इसको, लेकिन निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान, तो आपको एक सूत्र याद रखना होगा पहले। साइन थीटा के लिए एक कंडीशन याद रखना होगा कि इसमें जो है अंगूठा से चलना है छोटी उंगली की ओर। कहाँ से चलना है? अंगूठा से छोटी अंगुली की ओर। कहाँ चलना है? अंगूठा से छोटी उंगली की ओर, ठीक है ना। तो अब इधर से हमको चलना है इस साइड में। अब जिसका भी मान निकालना है, अभी हम बता दिए कि छोटी उंगली 0 होता है, बताइए 30 आता है, ये सेकंड है, इधर से चलना है ना, तो इधर के आप 0 है तो 30 है, तो ये 30 है, लेकिन ये 30 डिग्री ये है, तो आपका देखिए हमको अंगूठा से छोटी उंगली की ओर चलना है, तो ये 30 डिग्री है, तो इसको मोड़ देना है। तो एक बाद कई गो उंगली बच रहा है? एगो बच रहा है ना, तो 1/√1/2। एक सूत्र याद रखना होगा, √finger/2, ठीक है। तो √1/2, तो इसका मान कितना होगा? 1/2। साइन 30 डिग्री का 1/2, देखिए साइन 30 का 1/2 समझिएगा। अभी लगेगा कि कैसे समझे, उसको हम बताएंगे। यानी कि आपको अब निकालना होगा अगर साइन 60 डिग्री का, कितना? साइन 60 डिग्री का, तो इसमें 60 कौन है बताइए? ये आपका 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है। तो देखिए ये 60 है, इसको फट से मोड़ दीजिए। एक बाद कई गो उंगली बचा? 3 गो। तो √finger, तो √3/2 यहाँ पर ध्यान दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर हमको अगर कहीं नहीं सर कहे तो 45 का तो बताइए, तो 45 का बता। देखिए इसमें उंगली में देखिए 45 किधर है? 45 आपका बीच वाला है ना, बीच वाला 45 है, तो इसको मोड़िए, तो इधर कई गो बच रहा है? 2 गो। तो आपका √2 आप बाटा में 2 कहिएगा जा, तो मतलब 1/√2 है नहीं, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ पर आप √2 को 2 रहने दो, और 2 को तो आप √2 गुने √2 दो बेर तो लिखिए सकते हो। √2 गुने √2 क्या होता है? 2 ही नहीं था ना, √4 का वर्गमूल 2, तो ये कट जाएगा ना, तो क्या बचा नीचे? 1/√2 आ गया ना। कहिएगा अच्छा तो साइन 0 डिग्री बताइए। तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री तो 0 तो है ये ना है। अब एक बात तो उंगली ना है, अब इसको मोड़े तो बाद उंगली है नहीं है, तो नहीं है तो नहीं बटा 0, मतलब 0/2, तो 0। तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0। समझ में आ रहा है ना? चलिए उसके बाद में और बताइए, कोई निकाल के बताए। साइन 90 बच रहा है ना, तो एक साइन 90 का बता देते हैं। चलो साइन 90 डिग्री, तो 90 का निकालना है। तो देखिए इसमें 90 कौन है बाबा? ये अंगूठा है, एक को मोड़ो, एक बाद कई गो? तो 4 गो है, तो √4/2, 4 का वर्गमूल 2, 2/2 कट गया, तो साइन 90 का मान 1। आ रहा है ना समझ में? चलिए अब इस तरह समझते हैं। अब क्या है ना,
कि अब हम इधर बोर्ड पर लिख करके ना बताएं, अब लिखना नहीं है, अब खुद को निकाल देना है। देखिए खुद को निकाल दीजिएगा, आपको खाली याद रखना है कि ये है, ये है, ये और ये आपको अगर कहा जाए कि साइन 30 का, तो ये कौन है 30, इसमें कौन है, ये है सेकंड वाला साइन 30 का। तो इसको फट से मोड़ो, ये को माचा √1/2, तो √1 का तो एक ही होता है 1/2। क्लियर? कहा जाए कि नहीं साइन 60 का, तो साइन 60 कौन है बताओ, 60 पहले कौन है, इधर चलो, 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है। 60 को मोड़ो फटाक से, कई उंगली √3/2। अरे तेरी, अब उड़ जाएगा ना हवा में, कोई भी मान निकालना हो। अब कहे कि नहीं साइन 90 का, तो साइन 90 फटाक से बाबा मोड़ो इसको 4 को, √4/2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 कट गया ये। क्लियर है ना किसी को कोई? अब चलिए अब कॉस पर, तो ये तो साइन का क्लियर हो गया। अब हमको किसका निकालना है, कॉस थीटा का। ठीक है, तो कॉस थीटा का भी मान लिख देते हैं, हमें याद है हम लिख देते हैं ताकि आपको प्रूफ करने में के लिए अब किताबें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस पर खुद देखिएगा। तो कॉस थीटा, तो आपको कॉस 0 डिग्री का क्या होता है 1, बताया था ना, इसको उलीट दीजिएगा, कल बताए किए थे, है ना। इसका हो जाएगा √3/, और इसका यही रह जाएगा, और यहाँ और 0। तो अब हमको चलना है कॉस पर। किस पर चलना है, कॉस पर। तो साइन थीटा में तक क्या बताए थे, साइन थीटा में बताए थे कि अंगूठा से चलना है छोटी उंगली की ओर। ठीक है, कहाँ से चलना है, अंगूठा से छोटी उंगली। हम जो भी ले रहे थे साइन 30 का ले रहे थे, तो 30 को ले रहे थे, तो एक बाद अंगूठा के ये नहीं से ना 1 ले रहे थे। अगर 90 डिग्री ले रहे थे तो 90 को हम मोड़ रहे थे, तो इधर अंगूठा से इधरे न जा रहे हैं, अंगूठा से छोटी उंगली की ओर जा रहे थे। अब इसमें क्या है कि छोटी उंगली से अंगूठा की ओर जाना है। कहाँ, छोटी उंगली से अंगूठा की और अब हमको कहाँ चलना है, अब छोटी उंगली से अंगूठा की ओर चलना। मान वही है, देखिए मान बदलने नहीं जा रहा है, मान आपका वही है। मान ये 0 है, छोटी उंगली 0 ही है, ये 30 ही रहेगा, ये 45 ही रहेगा, ये 60 ही रहेगा, और ये 90 ही रहेगा। ये मान बदलने नहीं जा रहा। मान एक बार याद कर लो बस, हमेशा के लिए हो गया, कभी नहीं भोर पड़ाएगा आपके ये क्या है नहीं है। ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, और ये 90 है। अब हमको अगर निकालना हो cos 60 डिग्री का मान, क्या डिग्री का, 60 डिग्री का, तो इसमें 60 कौन है, चौथा नंबर है। तो ये चौथा नंबर आपका 60 है। तो आपको इसमें इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है कि cos में छोटी उंगली से बड़ी अंगूठा की ओर जाना है। तो इधर अब 60 है, तो इसको मोड़ो, तो बड़ी उंगली इधरे ना है, तो एक कै गो बचा, 1, तो √1/2, तो 1/2। तो cos 60 का देखो 1/2 है। अब कहिएगा अच्छा, तो साइन cos 30 का बताइए। तो cos 30, तो 30 डिग्री इसमें कौन है, सेकंड वाला है। हमको चलना है छोटी उंगली से अंगूठा की ओर चलना है, तो इसको मोड़ेंगे तो कै को बचेगा, तो √3/2 है ना। ये मैजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, कहिएगा। अच्छा, तो cos 90 का तो बताइए। तो cos 90, तो 90 कौन है ये ना अंगूठा। एक बाद कहाँ जाना है, छोटी उंगली से अंगूठा की ओर, तो अंगूठा मोड़ दिया कर, तो हौले नहीं है, कुछ है नहीं है। तो आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री ना हो जाएगा। 0 मतलब 0/2 कीजिएगा तो 0, √0 कीजिएगा तभी भी 0 आ रहा है समझ में कि नहीं, बोलिए। cos 90 का भी 0। अब इस तरह समझिए, अब इसको अपना समझिए, लिख कर नहीं, खुद को जैसे दिखे ना कि पूछ दिया cos 45, तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा, क्या कि साइन के लिए अंगूठा से जाना है छोटी उंगली की ओर, और cos के लिए छोटी उंगली से जाना है अंगूठा की ओर। मानवा तो वही रहेगा, ये है आपका 0, ये 30 है, ये 45 और ये तो याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या है कि अब cos 30 का निकालना है। कितना का, cos 30। तो cos में आपको याद रखना है कि cos में चलना है छोटी उंगली से बड़ी उंगली की ओर, है कि नहीं, यानी अंगूठा की ओर। तो 30 कौन है ये ना है, तो बच गया कएगो, तो √3/2, √3/2 कहिएगा। अच्छा, cos 45 का, चलिए cos 45, cos जैसे याद आया तो वो आपको छोटी उंगली से अंगूठा की ओर, तो आपको cos 45 बीच वाला है ना, तो इस 45 से बीच, तो इसको मोड़िए ना, कएगो बच रहा है, रूट बच रहा है 2, तो √2/2 बताए हैं ना, √2/2, 2 को 2 बार रूट लिखिए कट जाएगा, तो 1/√2। कोई दिक्कत किसी को, प्रॉब्लम? अब रही बात कि कहिएगा सर तो साइन और कॉस का तो बता दिए, और सब के का हाल खबर, माने कि और तो 4 गो रह गया ना,
तो आप लोगों को वो 4 जो कल हम बताए थे उसके आधार पर निकाल लीजिए। जैसे आपको निकालना हो tan 60 डिग्री का मान, कितना, tan 60 डिग्री का, तो जब आप साइन और कॉस का पता है, आपको साइन और कॉस का पता है, तो साइन आपको बताया गया होगा कि साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये हमको tan 60 का कहीं मान लेना है तो आपको साइन 60 का और कॉस 60 का मान याद होना चाहिए, है कि नहीं? तो उससे निकल जाएगा, साइन 60 का निकाल लीजिएगा ना। अगर साइन 60 का निकालना हो तो साइन 60 का तब किधर से चलेंगे, छोटी उंगली से अंगूठा की ओर कि अंगूठा से छोटी उंगली की ओर? अंगूठा से छोटी उंगली की ओर। तो 60 इसमें कौन है? ये आपका ये है ना, तो इसको मुड़िए, बचा कै गो? 3, तो यहाँ फट से √3/2 लिख दीजिए। क्लियर? चलिए अब हमको निकालना है cos 60, तो cos में चलना है छोटी से बड़ी की ओर, तो इसमें तो 60 फिर कौन है? यही है, तो बचा कौन? ये, तो आपका 1, तो यहाँ पर √1/2 हो गया ना। अब इसको उलट पलट दो, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √1 का तो 1 ही होता है, इसका √3 रह जाएगा, है कि नहीं? तो tan 60 का मान देखिए √3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। मात्र एक सूत्र याद रखना है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब कहिएगा अच्छा सर तो एक और बताइए, tan 30 डिग्री का बताइए। तो चलिए tan 30 का बताते हैं। यहाँ ध्यान दो, हमको tan 30 का निकालना है, तो tan 30 का निकालना है तो फटाक से लिख दो साइन 30 बटा कॉस 30। ठीक है, अब हमको साइन 30 का निकालना है, पता नहीं है कैसे निकालेंगे, तो भाई इस पर आ जाओ ना। तो ये है आपका, इस पर चले आओ, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है ना। तो अब हमको साइन का निकालना है, तो बोलिए इसमें किधर से किधर चलना होगा? अंगूठा से। देखिए साइन बड़ा होता है, हमेशा बताते हैं, तो बड़ा से ही ना कोई काम, बड़ा ही से शुरू हो जाएगा, तो वो बड़ा है, तो अंगूठा से चलिए, ये ट्रिक याद रखिए। तो हमको 30 का निकालना है, तो 30 कौन है? सेकेंड वाला है, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, बच गया कौन? एक उंगली, तो यहाँ पर आपका √1/2। ठीक है, चलिए √1 का तो एक ही होता है। फिर आइए cos 30, अब cos का बात हो रहा है, तो cos तो इधर से चलेगा भाई, तो cos इधर से चलेगा, तो इसके लिए भी 30 यही है, बच गया 3 उंगली, तो √3/2, ये एक कट जाएगा। अच्छा, ये √1 का तो एक होता है, और √3, यानी कि tan 30 का देख लो 1/√3 होगा। आ रहा है ना समझ में? चलिए अब कहिएगा अच्छा ठीक है, tan समझ, cot इसी तरह से हो जाएगा ना। चलिए cot को इसी तरह से कर लेना है, cot का फॉर्मूला भी बता देते हैं। तो अगर देखिए cot का आप tan का निकालना हो, जैसे मान लेते हैं अभी ना tan 30 का निकाले हैं, अभी tan 30 का कितना निकाले हैं? 1/√3। अगर कहीं आपसे कह दिया ना cot 30 का बताइए, तो इसी को उलीट दो ना √3, क्योंकि tan का तो ये विपरीत है कि नहीं? tan का ही खाली तो निकालो, ओकरा उलीट दो, हो गया आउट। ठीक है, अगर कहें ना 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 आप वो तो बड़ा जल्दी उलीट दिए हैं। अगर कहीं tan 60 का रहता तो tan 60 का तो अभी निकाले हैं √3, हमको अगर cot 60 का निकालना हो तो उलीट दो, इसका बटा 1 है, 1/√3, तो cot 60 का होगा 1/√3। ठीक है, बस समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, 1 सेकेंड और। आप क्या है ना कि अब साइन का cos का tan का cot का तो हो गया, अब कह रहे होंगे कि सर cosec का sec कहाँ गया? तो वो भी तो आसान है। अगर आपको cosec 30 डिग्री का निकालना हो, तो cosec किसका विपरीत है? साइन का है, तो साइन 30 का मानवा देखना लीजिए, आपको दिमाग में आइए जाएगा, साइन 30 का निकाल लीजिए, तो 1/2 इसका 2 उलीट दीजिए, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से अगर कहा जाए कि ना cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 का आप निकाल लीजिए, जो बताया गया मैजिक उस पर। तो cosec 60 का, तो पहले साइन 60 का कितना है? √3/2, तो उसको उलीट दीजिए, तो 2/√, सब बताइए दिए हैं कि साइन कैसे निकालना है कि नहीं। अगर उसी तरह से कहा जाए कि ना सेक बताइए 60 का, सेक 60 का, तो सेक 60, तो सेक किसका विपरीत है? आपका cos का, तो cos 60 का देख लीजिए कितना है? 1/2, तो इसका सोचे 2 हो जाएगा। फिर कहा जाए कि नहीं आपको सेक 90 डिग्री का बताइए, सेक 90 डिग्री का, तो सेक 90, तो देखिए cos 90 का कितना है? तो cos 90 का कितना है? 0, तो 0 का उल्टा होता है? नहीं होता है, तो अपरिभाषित हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, है ना। तो आप इतना क्लियर कर लीजिएगा। चलिए यही है मैजिक आप